सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे बाल कृष्ण भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया गया। ब्रज गोपिकाएं वह वेद शास्त्र पढ़ी हुई थी। जो वेद शास्त्रों की मान मर्यादा है, संस्कृति है, वह उनके होश में, मन में मौजूद थी। इसलिए उन्होंने गौमूत्र से स्नान कराया। गौमूत्र से शरीर ही शुद्ध नहीं होता बल्कि मन भी शुद्ध होता है। गौमूत्र को एक महीन पतले कपड़े से 108 बार छानकर यदि पिया जाता है तो पीने से मन का मैल दूर होता है, मन के पाप दूर होते हैं। मन शुद्ध होता है। यदि यह प्रयोग 6 मास तक किया जाए गौमूत्र पान का, तो शरीर के सारे रोग भी नष्ट होते हैं। मानव के स्वभाव का भी परिवर्तन होता है। गौमूत्र में दिव्य शक्ति है स्वभाव को सुधारने की। इसलिए स्वभाव सुधरता है और बुद्धि भी सुधरती है, शरीर निरोगी होता है। गौ का गोबर यदि आप अपनी त्वचा पर लगाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि त्वचा कोमल और चिकनी नजर आएगी और शरीर पर, पूरे शरीर पर लेप करने से शरीर में जो गर्मी की अधिकता है वह गौ गोबर से गर्मी की अधिकता समाप्त हो जाएगी। सारी गर्मी को खींच लेता है गौ गोबर और त्वचा को मुलायम बनाता है। जब तक मनुष्य का जो स्वभाव है, जब तक यह मनुष्य का स्वभाव नहीं सुधर पाएगा तब तक उसे न तो ज्ञान प्राप्त होगा न भक्ति प्राप्त होगी और ज्ञान और भक्ति के मार्ग में उसकी प्रगति भी नहीं होगी। आजकल बड़ा आधुनिक जीवन हो रहा है, बड़ा विचित्र जीवन हो रहा है जो संतों की समझ से बाहर है। आजकल तो मनुष्य अपना समय और अपनी संपत्ति और अपनी शक्ति, समय, संपत्ति और शक्ति फैशन में और व्यसन में गंवा रहा है। अपने समय को भी फैशन और व्यसन में गंवा रहा है, अपनी संपत्ति को भी फैशन और व्यसन में गंवा रहा है
और अपनी शक्ति को भी फैशन और व्यसन में गंवा रहा है। सारी शक्ति का व्यय करता चला जा रहा है। सोचो, इसको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? फिर इसको भक्ति कैसे प्राप्त होगी? ये ज्ञान भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। कन्हैया को कोई मार्केट से सुंदर साबुन ला करके नहीं नवाया गया था, गौमूत्र से नवाया गया। फिर घर में जो जल था उस उष्ण जल से, गर्म जल से नवाया गया। यह ऋषि रूपा गोपियां स्नान आदि कराकर जब बैठी हैं तो कन्हैया को घेर कर बैठी है, क्योंकि ये ऋषि रूपा हैं। इन गोपियों के जो संस्कार हैं वो ऋषियों वाले संस्कार हैं, भगवत स्मरण के संस्कार हैं, प्रभु स्मरण के संस्कार हैं, भगवान के स्वरूप को निहारने के संस्कार हैं। सो चारों तरफ से घेर कर बाल कन्हैया लाल के स्वरूप को निहारे जा रही हैं। ये ऋषि रूपा गोपियां वेद शास्त्र संपन्न थी। वो वेद स्तुति भी करती हैं और वेद स्तुति करने से रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हैं। कहते हैं, कन्हैया आज तेरे भगवान मंगलमय चरणों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष भगवान तेरी जंघों की रक्षा करें, अच्युत भगवान तेरी कटी की रक्षा करें, और भगवान हैग्रीव तेरे पेट की रक्षा करें, केशव भगवान तेरे हृदय की रक्षा करें, ईश भगवान तेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें, और सूर्य भगवान तेरे कंठ की रक्षा करें, और विष्णु भगवान तेरी भुजाओं की रक्षा करें, वामन भगवान तेरे मुखारविंद की रक्षा करें, और ईश्वर तेरे मस्तिष्क की रक्षा करें। गोपिकाएं भगवान के लिए रक्षा स्तोत्र का पाठ करती है, क्योंकि वो देखना चाहती हैं कि मेरा कन्हैया हंसता और खेलता हुआ हमें दिखाई दे। भगवान गोविंद सोए भी हों तो भी वह मुस्कुराते हुए नजर आए। भगवान माधव के रूप में दौड़ते भी हों तो भी वह वैकुंठवासी नजर आए, लक्ष्मीपति नजर आए। तो वैकुंठवासी भी आपकी रक्षा करें, लक्ष्मीपति आपकी रक्षा करें, लक्ष्मी जी रक्षा करें। छठे अध्याय के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के छठे अध्याय से 22वें श्लोक से लेकर 29 श्लोकों तक रक्षा बाल रक्षा स्तोत्र है, जो गोपिकाओं ने पढ़ा था। गोपियां वैसे तो जानती ही नहीं थी कि भगवान की प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ कन्हैया के लिए क्या क्या प्रार्थना करती हैं। गोपियां अंत में कहती हैं, भगवान नारायण का जो नाम है वो कृष्ण की सदा सर्वदा रक्षा करे। इसलिए कई महापुरुष नारायण नाम पर जोर देते हैं, नारायण नाम का संकीर्तन करते हैं। आप याद करें, नारायण कहते किसे? नराणाम आयनम नारायणम, जो सभी मनुष्यों का, मनुष्य मात्र का घर है, उनको नारायण कहते हैं। वही घर है, वही नारायण से ही सबका, नारायण से ही सब प्रकट होते हैं, नारायण से ही सबका पोषण होता है,
और नारायण में ही सब समा जाते हैं। ऐसे नारायण बाल कृष्ण भगवान की रक्षा करें। स्तोत्र बोला। स्तोत्र बोलने के बाद यशोदा मैया से प्रार्थना करती हैं गोपिकाएं, मैया कन्हैया को आप दूध पिलाएं। और यदि यह कन्हैया अच्छी प्रकार से दूध पिएगा, प्रसन्नता के साथ दूध पिएगा, तो हम मान लेंगे अब इसे किसी का डर नहीं है, कन्हैया निर्भय है। तो बाल कृष्ण भगवान स्तनपान करने लगे। गोपिकाएं बड़ा आनंदित होने लगी और बहुत आनंदित हुई। चतुर्दशी वाले दिन नंद बाबा मथुरा से लौट करके वापस आए और चतुर्दशी वाले दिन ही पूतना का अग्निदाह संस्कार किया गया। श्री कृष्ण भगवान बड़े दयालु हैं। कितने दयालु हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। विषदायिनी पूतना को माता की गति देते हैं। अपनी माता की भांति ही उन्होंने पूतना को सद्गति प्रदान दी। कंबा दयालम शरणम ब्रजेमा, इनसे बड़ा और कौन दयालु होगा जिनकी हम शरण लें। विचार करो, भगवान श्री कृष्ण को विष पिलाकर जो मारने आई थी, उस मारने वाली पूतना को ही उन्होंने माता की गति दे दी। यह पूतना कृष्ण मिलन, यह पूतना कृष्ण मिलन में बाधक है। पूतना पूत का मतलब पवित्र, ना मानी नहीं, और जो पवित्र नहीं है वो है तुम्हारी वासना, वो है तुम्हारी सांसारिक कामना। तो जो विषय वासना है वही पूतना है। यह कृष्ण मिलन में बाधक है। ईश्वर जब आते हैं तो 6 गुणों को लेकर प्रकट होते हैं, वो 6 गुणों वाले हैं। और पूतना जब आती है तो 6 दोषों वाली है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके अंदर 6 गुण साथ आते हैं। और पूतना संसार में आती है या वासना जीवन में आती है तो 6 दोष लेकर आती है। पूतना के 6 दोष कौन से हैं जो जीवन में पूतना आती है तो 6 दोष लेके आती है? यह 6 दोष पूतना के हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 दोष पूतना लेकर आती है। और जो पूतना जिस घर में प्रवेश कर जाती है तो उस घर का मटिया मेट करना चाहती है, उस घर को ही समाप्त करना चाहती है। उस घर के खिलौने को, उस घर के आभूषण को, उस घर के स्वामी को ही नष्ट करना चाहती है। कौन? पूतना। पूतना कौन? वासना। तो यह वासना जिसके जीवन में आ जाती है उसके जीवन को नष्ट कर देती है, उसके चरित्र को नष्ट कर देती है, उसके वैभव को नष्ट कर देती है, उसके शौर्य को नष्ट करती है पूतना, उसके तेज को नष्ट करती है, उसके प्रभुत्व को नष्ट करती है। क्या 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 बताएं आप। इसलिए वासना रूपी पूतना से हमेशा बचना है। और बचने के लिए
भगवान जो 6 सद्गुण लेकर के आए हैं उन पर विचार करो और उनको ग्रहण करो। पहला सद्गुण है भगवान का ऐश्वर्य। ऐश्वर्यवान बनो। और ऐश्वर्यवान बनने का मतलब है कि अपने आप में स्थित रहो। और दूसरा गुण है वीर्यवान बनो, बलवान बनो। और तीसरा गुण है यशवान बनो। और चौथा गुण है श्रीमान बनो। और पांचवा गुण है ज्ञानवान बनो। और छठा गुण है वैराग्यवान बनो। यह भगवान जब संसार में आते हैं तो 6 गुणों को लेकर आते हैं। भगवान कहते हैं ये 6 गुण गुण नहीं है, ये मेरे सद्गुरु हैं। ये 6 गुण गुण नहीं बल्कि मेरे सतगुरु हैं। इन्हीं के आधार पर मैं आगे बढ़ा हूं। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य भगवान के ये 6 सद्गुण हैं। इन गुणों को अपनाओ। जो अपने हृदय में इन गुणों को उतार लेते हैं वह व्यक्ति सदा के लिए दोष रहित हो जाते हैं और निर्दोष जीवन जीते हैं। परमात्मा के स्वरूप का आनंद लेते हैं। भगवान का नाम एक चिन्मय भी है। एक चिन्मय भी नाम है भगवान का, जो चिन्मय स्वरूप है। चिन्मय का अर्थ होता है चेतन स्वरूप। तो जो इन 6 गुणों को अपनाते हैं वो भगवान के चेतन स्वरूप में रमण करते हैं। वो भगवान के चेतन स्वरूप का आनंद लेते हैं। गोपियां इंद्रियों से भगवान कृष्ण को निहार रही हैं और भगवान कृष्ण के स्वरूप को अपने मन में रखती जा रही हैं। यह गोकुल की जो लीला भगवान ने रची है, यह आपके मन को सुधारने के लिए रची है, आपके विचारों को सुधारने के लिए रची है, आपके भावों को सुधारने के लिए रची है, आपके अज्ञान को दूर करने के लिए रची है। इसमें फल श्रुति बताई गई है कि भगवान की लीलाओं का, बाल लीलाओं का जब स्मरण करते हैं तो बाल कृष्ण भगवान का चिंतन होता है। और जब बाल कृष्ण भगवान का हम चिंतन करते हैं तो उस चिंतन मात्र से हमारा अज्ञान नष्ट होता है, हमारी काम वासना नष्ट होती है और अज्ञान दूर होने पर हमें गोविंद में, भगवान बाल कृष्ण में प्रीति हो जाती है। गोविंदम लभते रतिम, श्रीमद् भागवत में कहा, ऐसा करने से 6 गुणों का आश्रय लेने से भगवान में प्रीति बढ़ जाती है। यह पूतना कौन थी जो भगवान को ही मारने आई, दूध पिलाने आई? श्री सुखदेव जी सावधान करते हुए कहते हैं, राजन, यह राजा बलि और रानी विंध्यावली की पुत्री थी। राजा बलि, रानी विंध्यावली की पुत्री? बोले हाँ। इसका रत्नमाला नाम था। वामन अवतार में वामन भगवान जब राजा बलि से भिक्षा लेने गए थे, भिक्षा इतना सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर। भिक्षा करने का मन जिसका हो और जो भिक्षा करे तो उसका अहंकार नष्ट होता है।
लेकिन आजकल तो भिक्षुकों का भी अहंकार बिल्कुल अलग है। यदि उनको भिक्षा न दी जाए तो कोसते हुए चले जाते हैं, तुमने लौटा दिया। भिक्षा शब्द भिक्षा में की जाती है मधुकरी। जो भिक्षुक थे पहले, जो नियम था भिक्षा का, वो भिक्षा ली जाती थी केवल उदर पूर्ति के लिए, बस। मधुकरी, मधुकरी कहते मधुम करोती थी मधुकरी। आपने मधुमक्खी देखी है? किसी भी फूल को कष्ट नहीं पहुंचाती, क्षति नहीं पहुंचाती, और बिना क्षति पहुंचाए हर फूल से थोड़ा थोड़ा रस ला करके और वह अपना घर भर लेती है। कितना रस इकट्ठा कर लेती है, जिसे आप शहद कहते हैं। कोई बात कहो, अगला सुनने वाला समझदार हो तो वो कहेगा भाई साहब, आपकी जो बात है वो शहद जैसी मीठी है। शहद कभी किसी को नुकसान नहीं करता, वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। तो जब मधुकरी करने के लिए वामन भगवान गए राजा बलि के दरवाजे पर, तो कहते हैं नारायण हरि भिक्षाम देहि। तो राजा बलि भिक्षा देने के लिए तैयार होते हैं। तो वहां विंध्यावली भी दर्शन करती हैं वामन भगवान का यज्ञ में। रत्नमाला भी दर्शन करती है। अब रत्नमाला ने देखा वामन भगवान को, छोटे से वामन भगवान कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। बस समझ लीजिए, वाणी बाक अबाक हो जाती है, वाणी मौन हो जाती है, इतने सुंदर लगते हैं। और रत्नमाला ने जब देखा उनको, तो रत्नमाला को ख्याल आया, ऐसा मेरा यदि पुत्र होता तो मैं उसे जी भर के दूध पिलाती, जी भर के दूध पिलाती। और जब इसके कारण ही वो दूध पिलाने आई, और जब भिक्षा मांगी और बलि देने लगे, बोले महाराज क्या चाहिए? आप तो छोटे से हैं, मांग लो जो मांगना चाहते हो। वामन भगवान बोले बस मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए जिसमें मैं अपनी रसोई बना लूं और भगवान के भोग के लिए प्रसाद बनाकर भगवान का भोग लगा लूं, बस थोड़ी सी जगह चाहिए। बोले महाराज कितनी चाहिए वो बताओ? बोले 3 पैग, 3.5 पैग। बोले 3.5 पैग चाहिए। कहा महाराज आप नाप लो जितनी नापना चाहते हो। तो जमीन के नापने के उपालंभ से राजा बलि को उन्होंने छल लिया। 3 पैग भूमि नापी, बल लीनो छल, आधो पैग बाकी रह गो, बापे गो मचल, है जसुदा को लाल, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह धार, कौन पावे जाको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह धार। मचल गए। कहा ये आधा पैग कहाँ रखूं? उनका महाराज मेरा सिर नहीं नापा है, आपने शरीर नहीं नापा है, सिर पर रखो। तो सिर पर पैर रखा, भेज दियो पाताल। बलि को छल लिया। जब देखा रत्नमाला ने मेरे पिताश्री को इन्होंने छला है, तब उसे थोड़ा गुस्सा आया और गुस्से आने पर शत्रु भाव प्रकट हुआ मारने का। तो शत्रु भाव प्रकट हुआ मारने का, इसीलिए वह रत्नमाला
विंध्यावली की पुत्री, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, वह इस जन्म में पूतना बनती है और पूतना बन करके वो दूध भी पिलाती है और भगवान को मारने का भी प्रयास करती है, वध करने का भी प्रयास करती है। पर भगवान उसका उद्धार करते हैं। इसलिए उद्धार किया कि वह मां बन करके दूध पिलाना चाहती थी रत्नमाला जब थी तब, और पिता को छल लिया तो शत्रु रूप धारण करके वह मारना चाहती थी। दोनों भाव यहां प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना का उद्धार किया, लेकिन बचपन में ही पूतना का संहार किया भगवान ने। बचपन में पूतना, मैंने कहा वासना को कहते हैं, यह वासना मारना है तो बचपन में ही मारो। जब बच्चा 10 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है, आजकल तो कलयुग है, 5 वर्ष का हो बच्चा तो 5 वर्ष के बाद ही वासना को मारना शुरू कर दे और वासना को मारता चला जाए, क्योंकि यह 10वां स्कंद निरोध लीला का है। अपने मन को वश में करने का ये निरोध लीला, अपनी इंद्रियों को वश में करना, संयम में करना ये निरोध लीला, अपनी बुद्धि को संयम में करना ये निरोध लीला। तो ये 10वां स्कंद निरोध लीला का है कि अपना मन को वश में करके परमात्मा में लगाओ, अपनी इंद्रियों को वश में करके कानों से परमात्मा के नाम संकीर्तन लीला गुणानुवाद का श्रवण करो और आँखों से परमात्मा का दर्शन करो, मन से परमात्मा का मनन करो, बुद्धि से परमात्मा स्वरूप का निर्णय लो। इस प्रकार से जीवन में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप संयम के साथ जिए और संयम करने पर ही साधकों का उद्धार होता है, श्रेय की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, श्री कृष्ण ने जब शकटासुर का वध किया था, उस समय उनकी जो आयु थी वो 108 वर्ष की आयु थी। पर गोपिकाएं भगवान बाल कृष्ण का दर्शन किए बिना रह नहीं सकती थी। वह किसी न किसी बहाने से यशोदा जी के घर आती थी और कन्हैया का दर्शन करती थी। गोपियां कन्हैया को देखकर आनंद विभोर हो जाती थी। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। मैया यशोदा बोली, धीरे बात करो, मेरा लाला जाग जाएगा। दूसरी बोली, देखो ना इसके ओठ कितने सुंदर लाल हैं। तीसरी बोली, बाल देखो कन्हैया के कितने सुंदर हैं। अन्य ने कहा, हाथों की उंगलियां देखो कितनी कोमल हैं। एक गोपी ने कहा, अरे चरणों को देखो, श्री चरण कमल कितने कोमल हैं कन्हैया के। अन्य गोपी बोली, लाला की आंखें तो देखते ही बनता है। इस प्रकार से गोपिकाएं भगवान बाल कृष्ण के अंगों का चिंतन करती हैं और अंगों का चिंतन करती हुई बाल कृष्ण भगवान को याद करती हैं।
हे साधको, यदि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है तो सिख से लेकर के और पैर के नख तक भगवान के अंगों का स्मरण करो, भगवान के स्वरूप का स्मरण करो, ये भक्ति है। किसी न किसी बहाने से गोपिकाएं बाल कृष्ण भगवान की ही बातें करती थी और सुनती थी। आया अंग परिवर्तन का समय, भगवान को करवट दिलाना है, लेटे हैं ना, करवट दिलाना है, करवट बदलना है, तो अंग परिवर्तन का समय आया। इस समय अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाता है। अंग परिवर्तन का मतलब करवट बदलना। और उत्सव शब्द का जो अर्थ किया है विद्वानों ने, वेद के ज्ञाताओं ने, सचरित्र ब्राह्मण विद्वानों ने वो उत्सव का अर्थ किया है। उत्सव में सभी रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और सब आकर के भोजन प्रसाद पाते हैं। जब कोई उत्सव मनाया जाए, उस उत्सव के समय में विद्वानों का, वेद के ज्ञाताओं का, सचरित्र ब्राह्मणों का सम्मान करो, साधु संतों का सत्कार करो। रिश्तेदारों का सत्कार तो तबीयत से होता है, उनको भोजन कराया जाता है, उनको संतुष्ट किया जाता है, वो प्रसन्न हो ताकि सभी आशीर्वाद दें लाला को कि लाला सदा स्वस्थ रहें, ठीक ठाक रहें। लेकिन याद रखना, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद अमोघ होता है। वेद के ज्ञाताओं का दिया गया आशीर्वाद अमोघ होता है। सचरित्र ब्राह्मणों का सम्मान करने पर जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद अमोघ होता है। साधु संतों को भोजन कराने पर, उनकी सेवा करने पर, शुश्रूषा करने पर जो आशीर्वाद मिलता है वो अमोघ होता है। मैया यशोदा ने सोचा आज अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो उत्नाम है ईश्वर का और सब नाम है प्रकट होने का, क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। तो यह ईश्वर का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। जब ईश्वर, अब ईश्वर का प्राकट्य उत्सव आप कब मनाएंगे? वहां तो गोकुल में ईश्वर का प्राकट्य हुआ तो वहां प्राकट्य उत्सव मनाया गया। आप नित्य प्रति सदा ही आप प्राकट्य उत्सव मना सकते हैं। प्रातः काल उठें और अपने हृदय में उस बाल कृष्ण भगवान का दर्शन करें और समझें कि हमारे हृदय में कन्हैया प्रकट हैं, उनका दर्शन करें और उत्सव मनाएं। तो यशोदा माता अंग परिवर्तन का उत्सव मनाना चाहा उन्होंने सोचा ठीक है, आज मैंने सबको तृप्त करना है। जो ब्राह्मण आ जाए उनकी पूजा करनी है, साधु संतों की पूजा करनी है, गोपिकाओं की भी पूजा करनी है, क्योंकि सबसे आशीर्वाद जो लेना है। यशोदा जी सबकी पूजा में लग गई, उत्सव मनाती हैं और दान करने लगी। गरीबों को भी दान दिया। जीव ईश्वर का अंश है, किसी को छोटा बड़ा मत समझो। चाहे साधु संत हैं, चाहे विद्वान ब्राह्मण हैं, चाहे सामने आया हुआ कोई दीनहीन गरीब है,
सब भगवान का स्वरूप है। किसी को छोटा मन समझो, क्योंकि जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, वो ईश्वर का स्वरूप है। तो आज यशोदा मैया सबको भगवान का स्वरूप समझ करके पूजा करती हैं और बड़ी नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक झुक कर के दान देती हैं। लेने वाला एक जीव, केवल जीव मात्र नहीं है, वह वस्तुतः परमात्मा का ही स्वरूप है और उसमें परमात्मा का वास है। यह समझकर ही दान करना चाहिए कि जो सामने है उसमें परमात्मा का वास है। इसी कारण तो यशोदा दान करने की नहीं, वो ये नहीं कहती कि मैं आज दान करूंगी, वो कहती है मैं आज सबकी पूजा करूंगी। तो पूजा तो भगवान की होती है। भावना का अंतर देखो, दान करूंगी तो वो तो दीनों को दिया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा, हीनों को दिया जाएगा, दवा रोगी को दी जाएंगे, ये तो दान हुआ। क्योंकि तुमने रोगी समझ कर दी, दीनहीन समझ कर दी, गरीब समझ कर दी, भूखा प्यासा समझ करके दिया, तो ये तो दान हुआ। लेकिन यशोदा जी कहती है मैं दान नहीं, मैंने तो सबकी पूजा करनी है और सम्मान के साथ पूजा करनी है, क्योंकि सभी तो कन्हैया का स्वरूप है, सभी भगवान का स्वरूप है। सहायता करना किसी की अलग बात है और पूजा करना दूसरी बात है। सहायता करना, कोई सहायता करता है तो उसको अहंकार आ जाता है कि मैंने दीनों को इतना दान दिया, गरीबों को इतना दिया, साधु संतों को इतना दिया, विद्वान ब्राह्मणों को इतना दिया। और यदि वो सबको भगवान समझ करके सबकी पूजा करता है तो निराभिमानता आती है कि कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण, हे नारायण, जो कुछ मेरे पास था वो सब तेरा दिया हुआ था और तेरे को ही अर्पण किया। कितना सुंदर है भाव। जहां, याद रखना, जहां लेने की इच्छा होती है वहां मोह होता है, मोह। और जहां देने की इच्छा होती है वहां प्रेम होता है। तो जहां लेने की इच्छा होती है, जिसके अंदर लेने की इच्छा है वह मोह है, और जहां देने की इच्छा है वहां प्रेम है। यशोदा कहती हैं आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को आमंत्रित किया। नंद जी ने भी बिना संकोच सबको, सबकी पूजा करना प्रारंभ किया, देना प्रारंभ किया, दान करना प्रारंभ किया। तो जब से कन्हैया का उत्सव मनाया गया तब से घर में माया का ढेर लग गया। खबर ही नहीं, यशोदा मैया कहती हैं खबर ही नहीं, नंद बाबा कहते हैं मैं इतना लुटा रहा हूं पर पता नहीं कि घर में कौन इतनी धन संपत्ति रख जाता है कि लुटाने पर भी कम नहीं होती। चीड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। ज्यों जल बाढ़े नाभ में, घर में बाढ़े दाम, ज्यों जल बाढ़े नाभ में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम। लक्ष्मी तब चली जाती है जब मनुष्य उसका दुरुपयोग करता है, और लक्ष्मी उस घर को तब भरपूर कर देती है, भर देती है जब वह लक्ष्मी का सदुपयोग करता है। आओ जीवन में लक्ष्मी का सदुपयोग करें, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। किसी को भी कुछ दें तो बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उसको दें और
पूजा के भाव से, भगवत भाव से उसकी सेवा करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को, यही वाणी को विराम देता हूँ। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का प्रसंग श्रवण किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और यही संदेश होगा कि जीवन का, शक्ति का, संपत्ति का, समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति मंगलमयी, अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।